का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा है, रुपया है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, लेकिन अगर मन ही ठीक नहीं है तो शरीर पर उसका असर बहुत पड़ता है। नहीं अनामिका बहन, आपने शायद नेचुरल बोल दिया होगा जी लेकिन आपने बहुत ही पावरफुल बात बोली है हाँ जी कि भी हम रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। आज लोग ये नहीं समझते कि हम रिस्पॉन्सिबल है, हाँ जी हम ये समझते कि हमारी बीमारी के लिए इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल है सो ट्रू। है ना। अभी कोरोना में तो हम जानते ही है कि भी जी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंस है, सो ट्रू। क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपोज तो हुए ही, जी जिनका इम्यून रिस्पॉन्स पावरफुल था वह बचे रहे। जी तो ऐसे बॉडी में इतना ही केवल नहीं, अब एक पूरी एक नया ये ब्रांच भी आ गई जिसको बोला एपिजेनेटिक्स। ओह ओके, एपिजेनेटिक्स। हाँ, ये बोलते थे मतलब जेनेटिक्स के ऊपर, अच्छा कि ये मानते थे कि भाई जीन्स रिस्पॉन्सिबल है जी ना। इस पर भी सिस्टमेटिक रिसर्च हुई, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ना बहुत सारी चीजें सचमुच मैं तो ये मानता हूं कि सच है, परंतु मेडिकल साइंस एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक उसको प्रॉपर प्रूफ न दिया जाए। जी तो ये एक अच्छे से रिसर्च हुई कि चूहों को इस प्रकार से उनका जन्म हुआ कि बेना उनको कैंसर होने की बहुत संभावना हो जाएगी। जी वो ब्रीडिंग करने का तरीका होता है जी कि भाई इनको कैंसर मोस्टली होगा। जी तो फिर ये देखा कि भाई ये जो है चूहे है उनमें ऑलमोस्ट उदाहरण के रूप में कि भाई उनको 70% कैंसर होगा। अच्छा इनको डेफिनेटली भाई 100 चूहे है तो 70 को कैंसर होगा। जी फिर इनको क्या किया गया कि उनमें से कई चूहों को रिस्ट्रिक्शन में रखा, ओके उनको खेलने नहीं दिया, शॉक्स दिए, ओके ऐसे है ना, ऐसे उनको टेंशन दिया, जी चूहों को टेंशन देने के तरीके। जी तो ऐसे उनको टेंशन में रखा, और जब उनको टेंशन में रखा ना तो ये देखा टेंशन आया तो उनका कैंसर होने की संभावना बढ़ गई। नहीं, आगे समझने जैसा है। जी फिर क्या किया कि एक ग्रुप को फ्रीडम दी, ओके वही चूहे लेकिन उनको फ्रीडम दी, अच्छे से खेलिया, उन पर हाथ फेरा, अलग अलग रीति से है ना, उनको रिलैक्स किया गया, जी वो इंजॉय करे लाइफ को, उनको फ्रीडम मिली, वो एकदम जैसे नहीं खुश रहे, जी इस प्रकार से उनको डेवलप किया गया। तो पाया कि भी उनमें से 30% को ही कैंसर हुआ। ओह वाओ, तो ये कितनी बड़ी बात हाँ, है। ये फाउंडेशन बना एपिजेनेटिक्स का भी, ओके कि वो जीन्स नहीं है, जी, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड है। इवन ये एनिमल्स पे भी लागू होता हाँ, है। कि जीन्स ओह, एनिमल्स पे तो ह्यूमन बीइंग पे तो और बहुत ज्यादा हो गया ना। हाँ बिल्कुल एनिमल्स तो जो है भी उसमें कहेंगे कि एक मर्यादा थी। जी हमारी जो इमोशंस है ना बड़े कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल। तो इसलिए ये पूरी एक फील्ड भी डेवलप हो गई, वाह, भी जिसको बोला एपिजेनेटिक्स। तो दिस ऐसे इज बहुत ब्यूटीफुल। सारी चीजें डेवलप होती गई, और जैसा ना पूरा एक माइंड बॉडी मेडिसिन वो सिस्टमेटिकली फील्ड बन गई। ओके मैं समझता हूँ और भी, जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज में भी जी ये पूरा एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डेवलप कर रहे हैं, अच्छा अन्नामला यूनिवर्सिटी के साथ, जी कि जो डॉक्टर्स है कि भी किसी भी फील्ड से जिन्होंने अपना मतलब मेडिकल की डिग्री ली हुई है, हाँ जी ऐसे डॉक्टर्स को हम वो कोर्स कराएंगे। वो 1 साल का कोर्स होगा वाओ कि जिसमें वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली पूरा उनको सिखाएंगे, उनको एग्जाम भी देनी होगी, क्या बात और है। वो जब पूरा सीख जाएंगे तो फिर वो अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। सो ट्रू। क्योंकि आज ये सिस्टमेटिकली प्रूवन बात है कि एक फैमिली फिजिशियन के पास भी, हाँ जी साइकेट्रिस्ट के पास जाते वो अलग बात है, परंतु जो फैमिली फिजिशियन के पास पेशेंट्स जाते हैं उसमें ऑलमोस्ट 60 to 70% को कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, अच्छा परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। जी डॉक्टर तो पूछेंगे आपको क्या हो रहा है, खांसी हुई है, हाँ बुखार है, कमर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, और वैसे उसको दवा देगा। जी परंतु जो फैमिली फिजिशियन है उनको भी ये माइंड बॉडी मेडिसिन का ज्ञान हो,
ना, उनको कुछ समझ हो जी और फिर थोड़ा उन्हें हेल्प कर सके। जी एक तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो, फिर उन्हें मदद करने में भी हेल्प हो, तो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है ये कि कितनी बड़ी बात बीमारियां है ठीक भाई हो जी, जाएगी। सो हाँ। ट्रू।